हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का इनर शिक्षा परिवार में एक बार फिर से एक नई क्लास में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। साथी आज की जो हमारी क्लास होगी वो कारक होगी। क्या कारक या परसर्ग? कारक को ही क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। तो हम अपनी हेडिंग बना लेंगे कारक या परसर्ग। और हम पढ़ेंगे साथ ही कारक के बारे में आज। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, ज्वाइन करें, जिससे भी वो क्या करें, इस क्लास का लाभ ले सकें। तो साथी कारक क्या होता है, एक बार छोटा सा समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कारक साथी क्या होता है? संबंध जोड़ते हैं। कारक संबंध जोड़ते हैं। हम कह सकते हैं कि कारक वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किससे जोड़ते हैं? क्रिया से जोड़ते हैं। संबंध, कारक को हम क्या कह सकते हैं साथी? संबंध जोड़ते हैं। संबंध जोड़ते हैं। संबंध जोड़ते हैं किसके साथ? संबंध जोड़ते हैं क्रिया के साथ। क्रिया के साथ। क्रिया के साथ साथी क्या करते हैं? संबंध जोड़ते हैं। जो क्रिया के साथ और किनका जोड़ते हैं संबंध? किनका संबंध जोड़ते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जोड़ते हैं, वही साथी क्या होते हैं? कारक होते हैं। वही क्या होते हैं? कारक होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमने कहा कि श्री राम जी ने रावण को बाण से मारा। एग्जाम्पल एक लिखेंगे कि राम जी ने रावण को बाण से मारा। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे राम जी के बारे में बात हो रही, जिसके बारे में बात वो करता होते हैं। और ये साथी क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द है। रावण भी साथी क्या है? संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। और साथ ही यहाँ पे देखेंगे बाण भी कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। बाण भी क्या है? संज्ञा शब्द है। और एक कारक चिन्ह जिसे परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह के माध्यम से दो संज्ञा शब्द को जोड़ा जा रहा है। एक संज्ञा शब्द को जोड़ा जा रहा है और क्रिया क्या है? मारना। क्या है? क्रिया मारना है। और मारने के संबंध में बताने के लिए कि राम जी ने रावण को किससे मारा? बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा। यानी यहाँ पे जो कारक चिन्ह हो रहा है, संज्ञा व सर्वनाम के संबंध को जोड़ते हुए क्रिया का संबंध बता रहे हैं। मारा किससे मारा? बाण से मारा। किसको मारा? रावण को मारा। तो ये साथी क्या होते हैं? कारक चिन्ह है। कारक के साथ कारक चिन्हों को जोड़ते हैं। कारक चिन्ह जोड़ते हैं क्रिया को संबंध बताते हैं संज्ञा व सर्वनाम शब्दों को। एक बार फिर से आप समझेंगे कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ जोड़ते हैं, वही क्या होते हैं? कारक होते हैं। इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। साथ ही इसकी हम परिभाषा लिखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप संज्ञा संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो। उसके संबंध का बोध हो, वही साथी क्या होता है? कारक होता है। वही साथी क्या होता है? कारक होता है। ठीक है। एक पॉइंट और करके लिखेंगे कि कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। आप ये चीज़ें याद रखेंगे। विभक्ति या परसर्ग क्या होते हैं, थोड़ा सा एक बार और समझेंगे। कारक चिन्ह होते हैं। विभक्ति या परसर्ग कारक चिन्ह होते हैं। और कारक चिन्ह क्या होते हैं, एक बार उसको समझेंगे। कारक चिन्ह साथी क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। एक शब्द का अन्य शब्द से या संज्ञा सर्वनाम का अन्य शब्द से संबंध स्थापित करते हैं, वही साथी क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्ह के बारे में एक पॉइंट और लिखेंगे। कारक विभक्ति या परसर्ग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है। कारक विभक्ति या परसर्ग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है। संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही अगर हम बात करें एक वाक्य में, एक पॉइंट और लिखेंगे। एक वाक्य में आठों कारक
हो सकते हैं एक वाक्य में। क्या एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल हो सकते हैं, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा। लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा, एक ही कारक होगा, एक ही कारक होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है साथी। अगर हम बात करें साथी, हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं। हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं? हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं। एक पॉइंट करके और वहीं पे लिखेंगे साथी। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में 8 कारक होते हैं। हिंदी में 6 कारक बताएं, हिंदी में 6 कारक हैं। इनके अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं? 6 कारक हैं। किसके अनुसार? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है साथी। अभी अब तक हमने जो पढ़ा, एक बार फटाक से हम रिवीजन करेंगे साथी। मेरे आज की जो हमारी हेडिंग थी क्या थी? कारक। कारक को क्या कहते हैं? परसर कहते हैं। ये क्या करते हैं? संबंध जोड़ते हैं, क्रिया के मेल को बताते हैं, संबंध को बताते हैं। संज्ञा सर्वनामों का क्या करते हैं? संबंध जोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कहा, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से, राम जी ने रावण को मारा। किससे मारा? बाण से मारा। तो राम जी संज्ञा शब्द हो गए, रावण क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया, बाण संज्ञा शब्द हो गया। यहाँ पे राम जी ने किसको मारा? रावण को मारा। मारने का काम कौन किया? राम जी ने। किसको मारा? रावण को मारा। ये क्या हो गए? ये सभी वाक्य एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। इसकी हमने परिभाषा क्या लिखी? संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो। क्रिया के भी साथ भी, अन्य संज्ञा शब्दों के साथ भी वही क्या होते हैं? कारक चिन्ह होते हैं। कारक चिन्हों को साथी क्या कहते हैं? विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। ये चीज़ भी आपको याद में रखनी है। कारक विभक्ति या परसर्ग सदैव संज्ञा सर्वनाम के बाद ही प्रयोग होता है। कारक विभक्ति या परसर्ग सदैव संज्ञा सर्वनाम के बाद ही प्रयोग में होता है। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा। लेकिन एक शब्द में साथी क्या होगा? एक ही कारक होगा। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं? टोटल 8 कारक होते हैं। लेकिन आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं? इन्होंने 6 ही कारक माने हैं। ये भी चीज़ें आपको याद में रखनी है, ठीक है साथी। आज के लिए साथी बस इतना ही। कल की जो हमारी हेडिंग होगी, कारक के भेद। कल हम हेडिंग बनाएंगे कारक के कुल भेद। हेडिंग बना लेंगे साथी। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। हम कल उनको पढ़ेंगे, बताएंगे साथी। आप सभी को ये क्लास कैसी लगी? क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। कल मिलते हैं एक शानदार जानदार क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद साथियों।